साथियों, आज हम चिंतन कर रहे हैं गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 3, 4, 5 और 6। इसमें विशेष बात देखने की यह है कि जो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संजय रूपी संजय से पूछ रहा है, और संजय ने कल वहां एक उत्तर दिया और आज संजय ने अर्थात संयम ने अज्ञान को यह बताने की कोशिश की कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन जो गलत तरीके से कमाया दूषित धन है, वह कैसे अपने गुरु के पास जाकर पांडु पक्ष की अर्थात दैवीय संपदा की शक्ति का बखान कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। तो यहां थोड़ा समझने की बात है। यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितीम चमूमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात यहाँ यह कहने की कोशिश किया कि दुर्योधन ने कहा, ये आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिससे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। तो यहां दो चीजें हमें समझने की हैं। जबकि वहां सेनापति है धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक भाषा में दृढ़ मन से है, और द्रुपद का मतलब अचल स्थिति से है। देखिए यहां कितनी चालाकी से दूषित मन द्वैत को अर्थात गुरु द्रोणाचार्य को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ही का शिष्य धृष्टद्युम्न उन्हीं का शिष्य था, और उसका नाम न लेकर के उसके पिता का नाम लिया, जिससे उनकी दुश्मनी थी, बैर था, द्वेष रहता था। क्योंकि द्वैत और अचल स्थिति में स्थिरता रहती है, और द्वैत में कभी स्थिरता नहीं रहती। तो दोनों में आपस में सदैव द्वेष रहता है। तो उसका फायदा उठाने के लिए यहां वह बड़े सावधानी पूर्वक और द्वैत को गुरु द्रोणाचार्य को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अचल स्थिति अर्थात राजा द्रुपद और राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो दृढ़ मन का यहां संकेत बतलाया गया है, वह आपके खिलाफ युद्ध में आकर खड़ा हो गया है। तो यहां मन के विकारों को समझने की कोशिश कीजिए। द्वैत अपने आप में मन का विकार है कि वह कभी स्थिति को अचल नहीं रख सकता, और अचल स्थिति है द्रुपद, जो कभी अपने मन में दो भाव रखता ही नहीं, सदैव लक्ष्य की ओर एक ही भाव रखता है। और द्रुपद के ही पुत्र धृष्टद्युम्न की यहां बात की जा रही है। अब आप अगला श्लोक देखिए, जो हमारे लिए सबके लिए बहुत प्रमुख है। उसमें ये दूषित धन दुर्योधन मोह अपने गुरु द्वैत से क्या करने की कोशिश कर रहा है। अत्र सूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समयुधि युयुधान विराटः च द्रुपद च महारथः धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजुत कुंती भोज च शव्य च नरपुंगव युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेया च सर्वे एव महारथ है। तो यहाँ द्वैत को और भड़काने के लिए दूषित धन अर्थात दुर्योधन किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसने सीधे कुछ लोगों का नाम लिया, कुछ के माता पिता का नाम लिया, जिनका द्रोणाचार्य के साथ संबंध ठीक नहीं है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा, यदि हम साधारण भाषा में इसका अर्थ समझ लें, वह बड़ा सीधा सा है। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर और धनुर्धर हैं।
यहाँ पर उनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, सूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा के और द्रौपदी के भी पुत्र हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है वह समझने के लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितने भी करैक्टर यहाँ दिखाए गए हैं इनके कुछ तात्पर्य हैं। जैसे यहाँ द्रौपदी की बात हुई है, द्रौपदया सौभद्रा, तो द्रौपदी कौन है? द्रौपदी ही है हमारा ध्यान। और जिस ध्यान द्रौपदी के 5 पति हैं जिनकी यहाँ बात कही गई है, और द्रौपदी के 5 पति जो हमें साधारणतः बताए जाते हैं वह बताए जाते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक यदि अध्ययन किया जाए तो इन सबके दूसरे नाम हैं। ये हमारे अंदर, ये जो हमारा शरीर है इसी के अंदर घूमती हुई कुछ दैवीय संपदाओं के नाम हैं। युधिष्ठिर मीन्स धर्म, भीम मीन्स भाव, अर्थात अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। भावनाओं में जो आदमी बह जाता है वह कभी शक्तिशाली हो नहीं सकता। तो भीम वह है जिसका अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है, अर्थात भाव। अर्जुन, अर्जुन धनुर्धर है, लेकिन अर्जुन यहाँ अनुरागी है। अनुराग कुछ सीखना चाहता है, किससे? महाविवेक से, अर्थात ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण से। तो यहाँ अनुराग है। नकुल है नियम, यदि आदमी कितना ही बलशाली हो, यदि अनुशासन नहीं है तो वह कभी सफलता नहीं पा सकता। तो नकुल है यहाँ नियम, अनुशासन। और सहदेव, सहदेव है यहाँ सदैव सत्संग की बात करने वाला, अर्थात अच्छे लोगों की संगत को आगे बढ़ाने वाला। अब जब हम द्रौपदी की बात करेंगे, ध्यान की बात करेंगे, और ध्यान के ये 5 पति, और ध्यान तभी संभव है जब उनमें ये 5 गुण हो, धर्म हो, भाव हो, अनुराग हो, नियम हो और सत्संग हो। इसलिए द्रौपदी के 5 पति कहे जाने की बात की गई है। और द्रौपदी के इन 5 पतियों से ही 5 पुत्र हैं, जिनकी चर्चा इस श्लोक में जो दुर्योधन है वह द्रोणाचार्य से कर रहा है, अर्थात दूषित धन द्वैत से यह बात कह रहा है। अब उनके पुत्रों को समझिए। द्रौपदी और युधिष्ठिर से जो पुत्र उत्पन्न हुए उसका नाम महाभारत में लिखा गया है प्रतिविंध्य है, लेकिन उसका नाम है वात्सल्य। यदि आप अपने अंदर वात्सल्य को ढूंढेंगे तो वह तभी संभव है जब आप में धर्म और ध्यान की शक्ति है, तो आप में वात्सल्य आ सकता है। दूसरा है जो द्रौपदी और भीम से भाव से उत्पन्न हुआ बच्चा है, उसका नाम है लावण्य। और जो द्रौपदी और अर्जुन से पैदा हुआ है उसका नाम है श्रुतिकर्मा, सहृदयता। और जब ध्यान और अनुराग एक हो जाते हैं तो आपके हृदय में सहृदयता स्वयं आ जाती है। ऐसे ही नियम और ध्यान से जो बच्चा पैदा होता है, जो हमारे मन में उत्पत्ति जिन विचारों की होती है उनमें सौम्यता रहती है, और जो सत्संग और ध्यान से होती हैं उन विचारों में सदैव स्थिरता रहती है। तो इनके 5 पुत्रों के नाम प्रतिविंध, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन है, जिनके नाम वात्सल्य, लावण्य, सुहृदता, सौम्यता और स्थिरता है। दूसरी बात तो एक और समझने की है। द्रौपदी है राजा द्रुपद की पुत्री। राजा द्रुपद को हमने अभी आपको बताया है, वह है अचल स्थिति। अचल स्थिति और ध्यान का भाई है धृष्टद्युम्न, अर्थात दृढ़ मन। तो वह पूरा परिवार ही द्वैत के खिलाफ है। इसलिए दुर्योधन बार बार अपने गुरु द्रोणाचार्य को या द्वैत को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कौरवों की सेना है वह पांडवों की सेना के सामने कितनी कमजोर है। उन सब में ये सब महारथी हैं, और उसने इन सब महारथियों के अतिरिक्त कुछ और महारथियों के भी नाम गिनवाए, जिनको हमें समझना पड़ेगा, जो मनोवृत्तियां हमारे अंदर ही होती हैं। अतः इन चीजों को हमें
पूरी गहराई के साथ चिंतन करते हुए समझने की आवश्यकता है। यह महाभारत कहीं बाहर नहीं हुआ, हमारे अंदर प्रतिक्षण होता रहता है। हमारे विचारों की उथल पुथल ही महाभारत है। यदि आपने यह डायग्राम ठीक से समझा तो आपको बहुत सारे अपने विचारों का चिंतन स्वतः अपने आप आने लगेगा कि ध्यान और धर्म से जो वात्सल्य पैदा होता है वो मेरे जीवन में है या नहीं है। ध्यान और सत्संग से जो विचारों की स्थिरता आती है, मेरे विचारों में वह स्थिरता है या नहीं है। ध्यान और अनुराग से जो विचारों में सहृदयता आती है वो मेरे विचारों में है या नहीं है। इसीलिए इनको आप समझिए। और द्रुपद का परिवार, अचल स्थिति, दृढ़ मन और ध्यान, यह पूरी तरह से हमारे अंदर रचा और बसा है। इसीलिए हमें आगे के जो श्लोक हैं उसमें जो ध्यान देने लायक बातें हैं उसको समझना है। आगे के श्लोक में जो बातें कही गई हैं वहां कहा गया महेश्वासः। संस्कृत में उसका अर्थ होता है बड़े बड़े धनुष वाले, अर्थात महान ईश्वर में ध्यान दिलाने वाले। और विराट का मतलब है सर्वत्र ईश्वर की धारणा, जहां रहती है वहां विराट का वास होता है। दृष्ट केतु, दृढ़ कर्तव्य। अब दृष्ट केतु को भी समझने की बहुत आवश्यकता है। दृष्ट केतु पुत्र है शिशुपाल का, और शिशुपाल का वध किया था कृष्ण ने। तो आप समझ सकते हैं कृष्ण है विवेक की पराकाष्ठा और शिशुपाल था मूर्खता की पराकाष्ठा। और विवेकता सदैव मूर्खता को जड़ से खत्म करती रहती है। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि मूर्खता का पुत्र ही दृढ़ कर्तव्य है। दृष्ट केतु शिशुपाल का पुत्र है। तो हमें अपने जीवन में इन चीजों को समझना होगा। अगली बात की गई है चेकितान, जो बार बार चित्त हमारा इधर से उधर भागता है। जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम एकाग्र होते हैं, जब भी हम अपने किसी काम के लिए फोकस्ड करते हैं तो हमारा ध्यान इधर से उधर भाग जाता है। तो उस चित्त को बार बार इधर से खींचकर इकट्ठा करना, ईश्वर में लगाना, ईश्वर में स्थित करना, वही चेकितान है। काशीराज, काशीराज है जो हमारी काया रूपी काशी का सम्राट है, वह काशीराज है। अब अपने हम काशी में दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगला है पुरुजित। पुरुजित को बहुत ध्यान से समझने की है कि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के भी अंदर, जो कारण शरीर है उसके अंदर रहती है। तो यहां पुरुजित की बात की गई है। स्थूल जो हमें दिखता है शरीर, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर है कारण शरीर। इन तीनों पर विजय दिलाने वाला योद्धा पुरुजित कहलाता है। अर्थात हमारे मन की वह स्थिति जो किसी भी विकार से आराम से विचलित ना होती हो, वह है पुरुजित। कुंती भोज, कर्तव्य से भव पर विजय, अर्थात अपने कर्म करते रहने से इस संसार को जूत लेने वाला। और कुंती भोज कौन है? पांडवों के नाना, क्योंकि कुंती को कुंती भोज ने ही गोद लिया था। तो यहां आपको इन चीजों को अपने अंदर ढूंढने की आवश्यकता है। शैव्य, शैव्य को यहां बताने की कोशिश की है, जो सदैव सत्य का व्यवहार करे वह शैव्य है। ये सब गुण पांडवों की सेनाओं के महारथियों के हैं। पांडवों की सेना मीन्स दैवीय संपद, हमारे संस्कारिक गुण। आगे है युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। अब दिन भर हमारा मन इधर से उधर भागता है, कभी लालच में इधर से युद्ध करता है, कभी मोह में उधर से युद्ध करता है। तो हमारे मन में सदैव दो द्वंद्व चलते रहते हैं कि मैं अच्छे कर्मों का पालन करूं, अपने मन को स्थिर रखूं, या मैं लालच में फंसकर अपने सभी विकारों को उत्पन्न कर लूं। और उन सबको रोकने वाला जो मेरे मन का स्वरूप है वह युधामन्यु है। युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। उत्तमौजा, जब मेरे में अच्छे कामों की मस्ती रहती है वह स्थिति उत्तमौजा कहलाती है। अच्छे कामों की मस्ती मीन्स मैंने सत्संग किया, मैंने परोपकार किया, मैंने किसी पे दया की, मैंने किसी की मदद की, मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा काम किया, जगत के कल्याण के लिए काम किया, राष्ट्र के कल्याण के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए मैंने कुछ बलिदान किया, तो वह सब उत्तमौजा की स्थिति है। और अभिमन्यु,
अभिमन्यु किसका पुत्र है? जिसकी बात यहाँ कही है सौभद्र है। तो दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अर्थात द्वैत को उनके सब उन गुणों से अवगत कराया। तो मैं बात कर रहा था अभिमन्यु की। अभिमन्यु है शुभ का आधार, जिसमें भय न हो। जहां शुभ का आधार रहता है वहां मन में कभी भय नहीं आता। और आपने देखा अभिमन्यु में कभी कोई भय की बात नहीं थी। जो हमें अभी महाभारत में दिखाया जाता है कि वह चक्रव्यूह में घुसकर चला तो गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। अर्थात भय जिसमें नहीं होता वह किसी भी काम को करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ दुर्योधन ने जो पांडवों की सेना के सभी गुण हैं उन सबको गिनाया है। और गुण तो बहुत हैं, लेकिन उसने कुछ 15-17 गुणों की ही बात की है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे गुण हैं, जैसे विक्रांत है, वीर्यवान है। उन सबके अपने अपने मन में हमारे में छुपे हुए गूढ़ रहस्य हैं, उनको हम समझें और तभी हम इन चीजों पर समझकर अपने आप को खोजने की, अपने आप को जानने की प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीजें हमको और समझनी आवश्यक है, क्योंकि दैवीय संपत्ति जो महत्वपूर्ण अंग है वह विजातीय प्रवृत्तियों के राजा होते हुए भी मोह जो रूपी दुर्योधन है वह बार बार दैवीय संपत्ति की तारीफ करने के लिए मजबूर हो रहा है। और दुर्योधन ने यहाँ अपना पक्ष बड़े संक्षेप में कहा है। अब यहाँ यह भी समझने की है कि यदि यह कोई बाहरी युद्ध होता, जैसा लोग कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में वहां हुआ, तो यह परिस्थिति इस तरह नहीं होती। वहां तो दुर्योधन अपनी सेना को बढ़ा चढ़ाकर और सामने वाली सेना को कम गिनाता, लेकिन यहां उल्टा किया है। अर्थात हमें अपनी जो अंतर्मुखी विशेषताएं हैं उनको जानना और बहिर्मुखी जो हमारे विकार हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। और इन्हीं को समझने के लिए यहां दो चीजें और समझने की है। यहां बार बार दुर्योधन ने अर्थात दूषित धन ने या मोह ने वह कोशिश की है द्वैत को समझाने की जिनसे द्वैत और में कंफ्यूजन में बढ़ जाए, जिससे द्वैत की स्थिति और भ्रम में आ जाए। उन्होंने एक और काम किया, जैसे यहां युयुधान का नाम लिया। अब युयुधान कौन है? जो अनुराग है उससे उसने शिक्षा ली है। अनुराग मीन्स अर्जुन से। और युद्ध के अनुरूप मन की धारणा तभी बन सकती है जब आप में सामर्थ्यताएं हों, और सामर्थ्यताएं सीखने के लिए आपको बार बार अनुरागी होना पड़ता है। तो अनुराग ने युयुधान को शिक्षा दी है, अर्थात युद्ध के अनुरूप मन की धारणा बनाने में मदद की है। इसीलिए वह अपने गुरु द्वैत को अर्थात द्रोणाचार्य को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहां हमें इन चीजों को समझकर अपने जीवन में आए हुए विकारों को मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब आप आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को और समझने की कोशिश करते जाएंगे। और जब तक हम इन चीजों को अपने अंदर नहीं खोजेंगे तब तक जो वास्तव में गीता का महत्व है, जो गीता का वास्तव में हम में सुधार लाने के लिए गीता लिखी गई, उसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए गीता को पढ़ने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक दर्शन में हम कुछ मदद कर रहे हैं, और हमारी मदद यदि आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे इस मदद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने उन मित्रों को पहचानने वालों को पहुंचाइए जो अभी गीता को इतना कठिन समझते हैं कि गीता कोई बाहर की चीज है, बड़ी धार्मिक, बड़ी कठिनता की चीज है जिसको आराम से नहीं समझा जा सकता। लेकिन वास्तव में हमारे इस तरह के वीडियो देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि गीता तो प्रति क्षण प्रति समय हमारे शरीर में, हमारे मन के द्वंद्वों में
हमारे मन के विकारों और संस्कारों की लड़ाई के बीच हमारे अंदर ही गीता चलती रहती है। अतः गीता को समझने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक रूप से गीता का दर्शन को समझना, मनोवैज्ञानिक भावार्थ को समझना, अपने जीवन में अपने विकारों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना आवश्यक है। तभी गीता पढ़ने का आप सबको और इस राष्ट्र को, इस समाज को लाभ होगा। आज इतना ही, फिर आगे व्याख्या लेकर फिर मिलते हैं कि हमारा दूषित मन अर्थात दूषित धन अपने गुरु कौन, द्रोणाचार्य अर्थात द्वैत, जो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, उसको और क्या क्या किस किस तरह से कहता है, और फिर उस व्यथा को समझने के लिए अर्जुन किस तरह से विवेक रूपी कृष्ण से अपने प्रश्न करता है। तो आज आपके साथ चिंतन में बस इतना ही। आगे के लिए मिलने के वादे के साथ।